खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे, बेचे या फिर बने रहें, एक एक करके तमाम खबरें स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उन खबरों का करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले लेकर के आते हैं कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पे यहाँ पर नज़र रखेंगे। सर, कोचिन शिपयार्ड में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ बीच में दिखाई दिया था, आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड को, जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उसके बाद? तो चार्टिकली अच्छा नजर आ रहा है और बहुत अच्छे रैली स्टॉक ने डिलीवर की है। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है और उस राइजिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है वो करीब 1720 रुपये पर निकल कर आती है। तो जब तक 1720 के लेवल को होल्ड करता है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, हर डिप में खरीदारी करने की सलाह है। और कोई यहाँ पर नया खरीदना चाहता है यहाँ भी खरीद सकता है, थोड़ा डिप मिलेगा वहां भी खरीदेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1720 का। ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है 1900 तक के अपसाइड में भी ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए, ये बात हो गई कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। अब लेकर के आते हैं अगली खबर, स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा कोटक बैंक, और देखते हैं यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक और जेएनके बैंक में हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की तरफ से कुल 9.99% स्टेक खरीदने की मंजूरी मिली है। तो आज हालांकि प्रेशर में है, करीब आधा पौना % के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। सर, कैसे देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में अभी जो है आधा पौना % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है? सर, व्यू पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन में है, हेल्दी करेक्शन और मोर देन हेल्दी करेक्शन स्टॉक ने दे दी है। बट अभी जो कंसोलिडेशन बना हुआ है सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर पा रहा है। डेली चार्ट्स पर अपने सुपर ट्रेंड से सपोर्ट लेके बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो हमें ऐसा लगता है स्टॉक में अभी एक मेजर बाइंग नजर आएगी। तो इसलिए जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 362, 15 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 405 का बनता है, वो निकाला, उसके बाद 425 रुपए तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। कोटक बैंक बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 362 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर, और इसके साथ ही अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक। आपको बता दें कि यहाँ पर 194 करोड़ का बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है। 4 लेन फ्लाईओवर, 2 लूप और 2 रैंप के निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा ऑर्डर है। ईपीसी बेस्ड ऑर्डर को ये 2 साल में पूरा करना होगा। ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है पीएनसी इंफ्राटेक को लेकर के। सर, काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी थे पीएनसी इंफ्रा को लेकर के। अब 225 के आसपास आ चुका है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या अभी भी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ? तो देखिए, डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास है और हमने रिसेंटली इस स्टॉक का पोजीशनल कॉल में रिकमेंड किया हुआ है। तो डेफिनेटली मान के चलिए क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। इसमें बड़े टारगेट्स हैं, 260 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। यहाँ से 20% की रैली एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में बड़ा कंसोलिडेशन जो हुआ है उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज निकाल दिए और अच्छी चीज ऑर्डर इनफ्लो प्लस वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो 260 तक के अपसाइड मूव पीएनसी इंफ्रा में नजर आते हैं, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर आपके पास अगर कोई डिप देखने को मिलता है 2-3% का 217-18 के आसपास, नया लॉन्ग करने की भी सलाह होगी। 260 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 200। स्टॉप लॉस रहेगा 200। लेंसकार्ट पे एक नज़र डालते हैं। लेंसकार्ट अभी जो है भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह ही सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील हुई और उसके बाद से प्रेशर बना हुआ है। करीब 5313 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। 5 शेयर होल्डर ऐसे रहे जिन्होंने अपना 4.15% हिस्सेदारी जो है वो बेची है, और उसी के चलते आज सुबह से थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिल रहा था। 470 रुपये पर शेयर के फ्लोर प्राइस पर करीब 11 करोड़ 22 लाख शेयरों की खरीद बिक्री यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। इंट्राडे में अगर देखें तो 473.40 का लो भी देखने को मिला। सर, 2% नीचे लेंसकार्ट खरीदना चाहेंगे क्या आप? हाँ सर, खरीदेंगे। और हमें ऐसा लगता है ये चार्ट्स पे पहले से सब डिस्काउंटेड था, इसलिए मार्केट लास्ट 15-20 सेशन से इसको कोई भी रैली देखने को नहीं मिल रही थी और धीरे धीरे करेक्शन ही बन रही थी। और आज न्यूज के बाद स्टॉक ने लो से बाइंग ही देखने को मिली है। तो व्यू पॉजिटिव है, 460 का स्टॉप लॉस लगाना है। बाउंस बैक में 530 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टॉक भी यहाँ पर शेयर करना चाहता हूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए सर।
देखिए स्टॉक ने अपनी चाल कंप्लीट कर ली है, हेल्दी करेक्शन दिखा दिया है। स्टॉक का नाम है ईकेसी, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड। इसका जिक्र पहले भी किया था, तब भी टारगेट्स लगाए थे, और अब फिर ये काउंटर टारगेट्स लगाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर खरीदना है, 121 रुपए 70 पैसे सीएमपी है, बाय करने की सलाह है। इंट्राडे में 126 के टारगेट्स हैं, पोजीशनल 132 रुपए तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखाएगा। 8 से 9% के टारगेट्स हैं, 2 दिन का कॉल है, आप लेके जाइए, ट्यूसडे तक ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा, इसके पीछे रीजन है। स्टॉक में अगर हम बात करें, एक 90 रुपए के आसपास बॉटम बना, वहां से लगातार ये काउंटर रैली दिखा रहा है। हायर हाइज हायर लोज में काउंटर है। आज के सेशन में स्टॉप लॉस नहीं बताया सर इसमें आपने? यस, मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदेंगे 121 रुपए 70 पैसे पे बाय करना है। 119 रुपए का एसएल है, 2 रुपए 20-30 पैसे का नीचे का एसएल लगाइए, बाय करके चलिए। इंट्राडे में 126 के टारगेट, पोजिशनल 132 के टारगेट्स नजर आते हैं। 200 एमए का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। अब कोई हर्डल है ही नहीं चार्ट्स पर, तो इसलिए सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने, बाय कर लीजिए। सपोर्ट ले लिया है शेयर ने, और ये मतलब लाल निशान में था, 121-22 के आसपास चल रहा था जब ये बातचीत शुरू हुई थी, और अब हरे निशान में न सिर्फ लौटा है बल्कि आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 124 रुपए 20 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंट्राडे के लिए 126 रुपये, यानी करंट लेवल से 2 रुपये ऊपर के टारगेट दिए गए। पोजिशनली यहाँ पर 132 रुपये 132, 126, 132 दो टारगेट दिए गए हैं, और इसके अलावा 119 रुपये, जो कि अब उस समय की स्थिति से वहाँ से 3-4 रुपये चल चुका, 2-3 रुपये, तो 126, 132 का रखें ध्यान टारगेट के लिए। 119 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। 132 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। इसको सर ये क्या 2 दिन के लिए बोला ना आपने, मंगलवार तक? यस सर, ये 132 ट्यूसडे तक नजर आएंगे। बिल्कुल जी, मैं एक चीज बोलता हूँ, देखिए अभी का मार्केट कैसा है, मार्केट को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में रैली बन रही है, स्टॉक चल रहे हैं तो हर स्टॉक को किसी भी लेवल पे खरीद लो और 2 दिन बाद आके बेच दें, ऐसा नहीं है। आप स्टॉक अगर रैली दे रहा है, एक हेल्दी करेक्शन का आप वेट कीजिए, जब वो सपोर्ट पे आ जाए वहां से आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप देखिए बढ़िया बाइंग बनेगी। और ईकेसी ने भी उसी तरह का मूव दिखाया, और इसलिए हमारे बोलने के बाद ये स्टॉक रैली कर रहा है। आप देख लीजिएगा, ट्यूसडे तक ये 132 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। जो लोग चार्ट्स भी देखते हैं, कोई हर्डल ही नहीं है सर, अगर रैली बनी तो 132 135 कहीं नहीं गया। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस बीच जरा एक बार दिखा दिए 125 के आसपास पहुँच गया, तो अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 124.56 का भाव, अब 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 132 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके जाने की सलाह है। अभी 125 के 1% के आसपास की मजबूती है, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं, और ज़रा खबर अगली लेकर के आते हैं। कुछ एक रिजल्ट्स हैं, उस पर भी ज़रा नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। तो आज का पहला रिजल्ट जहां पर हम देख रहे हैं कि एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। थर्मैक्स, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, और थर्मैक्स में 19% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और कंपनी का रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा इबिट्टा अगर देखें तो 25% की ग्रोथ। सर कैसे देख रहे हैं थर्मैक्स को? अच्छा मोमेंटम है, मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी भी खरीद सकते हैं क्या? देखिए फ्लैग पैटर्न बनाए स्टॉक में, और आज वो ब्रेकआउट आया, और रिजल्ट का इम्पैक्ट भी इस स्टॉक ने दिखा दिया है। देखिए जो पैटर्न बनाए उसके हिसाब से 5100 तक के अपसाइड मूव स्टॉक में आने चाहिए, क्योंकि जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जितना बड़ा पोल होता है वो ब्रेकआउट के ऊपर ऐड हो जाता है। तो इसमें 900 रुपए का पोल है, और आज 4200 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, तो अगर आप वैसे ऐड करेंगे तो 5100 के टारगेट्स बनते हैं। तो चार्टिकली 5100 रुपए तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखाएगा। सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं। 5100 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 4300 का। 4300 के लिए साथ जो है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लेके आ जाइए, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ पक रहा है। यहाँ पर भी अगर देखें कंपनी का मुनाफा 25% बढ़ा है, रेवेन्यू हालांकि 17% डाउन रहा है, एबिटा 6% बढ़ा है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट रही है। अब बड़ा सवाल ये कि सोनाटा के अंदर क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 9% की रैली आ चुकी है।
सर 296 के आसपास कैसे देख रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर को? एक महीने में 20% की रैली, आज 9% की तेजी के बाद क्या नई खरीदारी के कोई चांसेस हैं? सर बहुत अच्छा, आपने बहुत टाइमली इस स्टॉक का जिक्र किया है। ये स्टॉक मेरे रडार पर था, और जो हमने अभी मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट का जिक्र किया था उसमें मैं इसका जिक्र जरूर करता। बट बहुत अच्छा ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, और आज वॉल्यूम देखिए करीब 2-2.5 करोड़ वॉल्यूम शेयरों के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। कोई हर्डल नहीं है सर, मैसिव रैली ये काउंटर दिखाएगा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो करीब 4 महीने के नजरिए से इस स्टॉक को आप पोजीशन बना के रखिए। 400 रुपए तक के अपसाइड में सोनाटा सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेंगे। बड़ा इस स्टॉक में करेक्शन हुआ, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, 200 डेमा ब्रेकआउट, चार्ट्स पे जो कुछ चाहिए होता है सब कुछ दे दिया स्टॉक ने। 400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर को यहां भी खरीद लीजिए। जो भी आज रैली देखने को मिल रही है 10%, ये कुछ भी नहीं है। 400 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा, स्टॉप लॉस रहेगा 260। हाँ चलिए, अब ये बात यहाँ पर सोनाटा को लेकर के निकल के आई है, और सोनाटा के बाद जरा करूर व्यासा बैंक पे जरा फटाफट नज़र डालते हैं। करूर व्यासा बैंक 41% जो है क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, नया 25%, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दिए हैं। क्या करें सर करूर व्यासा बैंक में? बैंकों को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आ भी रहे हैं आजकल, ख़ासतौर से अभी रिजल्ट की रोशनी में कैसे पढ़ें करूर व्यासा बैंक के शेयर को? देखिए व्यू पॉजिटिव है स्टॉक में। अच्छा तेजी के बाद ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद हल्का फुल्का करेक्शन भी बनता है, बट स्टिल ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। हम बैंकों पे बुलिश हैं, हमें लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से लीड करेगा, और उसी के चलते मार्केट्स में भी रैली देखने को मिलेगी। तो करूर वैश्य बैंक के स्ट्रक्चर वाइज भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो अब किसी भी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 285 285 का ऐसे लगा लीजिए। बाउंस बैक में 340 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, लेकिन सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं बीएससी को लेकर के। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं सर। किसी ने 2100 पे खरीदा, किसी ने 2700 पे खरीदा, किसी ने 3000 के ऊपर खरीदा, लेकिन जो है 3900 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नतीजों के बाद बनती भी थी, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें प्राइसेस में फैक्टरिंग हो चुकी थी। लेकिन इतने शानदार नतीजों के बाद कैसा लग रहा है आपको बीएससी? प्रॉफिट 61% बढ़ा, रेवेन्यू 85% बढ़ा, एक्सपेंसेस 42% के आसपास बढ़े, डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का। लेकिन अभी बीएससी के शेयर में करें तो करें क्या? क्या प्रॉफिट बुक कर ले जिन्होंने नीचे लिया है? दूसरा, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो कहाँ खरीदें? देखिए जो लोग खरीदना चाहते हैं 3750 रुपए के आसपास मिलेगा, वहां खरीदारी करने की सलाह है। और हमारे एक मुश्त टारगेट है यहाँ से 4600। और मैं कई बार इस स्टॉक का जिक्र करता हूँ, बोलता भी हूँ हर डिप में खरीदिए। 4600 रुपये से पहले ये काउंटर में कोई भी बड़ा ऐसा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और मुझे याद है 11 अक्टूबर 2025 ये हमने एक रील बनाया था, और उसमें जब ये 2300 रुपये पर ट्रेड हो रहा था तभी हमने 4600 के टारगेट्स दिए थे एक साल के नजरिए से। अब से लेके आप अक्टूबर तक होल्ड कर लीजिए, ये 4600 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। 3750 के आसपास मिले डेफिनेटली बाय करने की सलाह। 4600 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। नहीं, एक बार जरा फिर से बताइए, अभी अभी नहीं खरीदना है, किस लेवल पर खरीदना है आपने बताया? 3750 3750 पर बाय करने की सलाह है। 4600 के टारगेट, स्टॉप लॉस रहेंगे 3550 के। 3550 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए ठीक है सर। सबकी हम इस थीम की बात अगर करें सर, इस थीम में क्या अच्छा लग रहा है? जैसे बहुत सारे शेयर जिस पे सवाल आते हैं, उसमें ग्रो है, उसमें CDSL है, उसमें MCX है, इनमें कहीं अभी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? देखिए CDSL एक लेगार्ड रहा है अभी तक, और CDSL को हमें लगता है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। और मैं बोल्डली बोलता हूँ यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। इसमें जो पहला ही टारगेट बनता है वो 1800 रुपये का बनता है, दूसरा टारगेट 2100 रुपये का बनता है। 6 महीने के नजरिए से बाय कीजिए। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, दो ही ऐसी कंपनी है, CDSL और NSDL, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, और बिना इनके हम कुछ कर ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये मेजर हैं, इनको आप छोड़िए मत। CDSL 1800 और 2100 रुपए के टारगेट 6 महीने के नजरिए से बाय कीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिए। अभी 1250 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए 1140 का। पहला टारगेट 1800, दूसरा टारगेट 2100। 6 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह। 6 महीने में 1800 और 2100 के टारगेट देखने को मिलेंगे CDSL के अंदर। तो BSC के नतीजों के बाद BSC को अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नीचे आने दीजिए, लेकिन CDSL करंट भाव पे खरीद के जा सकते हैं ना सर?
यस यस, ये बात है। ये ठोक करके बोल रहे हैं सर? सर, बिल्कुल ठोक करके है सर, कई बार बोला है। तो मैं तो हम्म। अब ये भूल जाता हूँ कि किस स्टॉक पे मुझे ठोक करके बोलना है। बट हाँ, मेरे व्यू, जहां मेरे बड़े टारगेट्स हो, आप समझ लीजिए बाय ठोक डिफॉल्ट दिया ये है। ठोक करके कॉल है। यस। और ठीक है सर, मतलब आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर CDSL पे रखेंगे नज़र। CDSL पे करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 1800 से 2100 के टारगेट 6 महीने में चल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं फटाफट, और वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उस पर डाल लेते हैं नज़र। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। डाबर, डाबर के नतीजे आए। प्रॉफिट 16% बढ़ा, रेवेन्यू 8%, EBITDA 8% बढ़ा है। बिट मार्जिन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ोतरी हुई देखने को मिली है। सर डाबर कैसा लग रहा है सर? सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और आज तो जिस तरह का लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, रैली स्ट्रेच कर सकता है, 515 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, और ये भी निकाल दिया तो 550 तक के अपसाइड मूव के लिए डाबर तैयार हुआ है। ये अंडर परफॉर्मर रहे हैं सारे FMCG काउंटर, ये हो ब्रिटानिया हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो। तो हमें लगता है इनमें रैली बन सकती है। डाबर खरीदारी करने की सलाह है। 515 550 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 465 पर। ठीक सर, आज कोचिन शिपयार्ड पे जो है एक जो हमने सुबह बताया आपको, मतलब शुरू में ही बताया था कि इस पे जो खबर आई थी ऑर्डर वाली, डिफेंस में कोई है ऐसा जो करंट, कोई सब में रैली आ गई? आइडिया फोर्ज भाग गया, अपोलो माइक्रो इतना भाग गया। करंट लेवल पे कुछ खरीदने के लिए है क्या? अपोलो माइक्रो, आइडिया फोर्ज, इन सब में जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा अपसाइड दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अच्छी अच्छी रैली आ चुकी है। अभी ढूंढना हो जो बजट के अंदर भी मिल जाए, कोई है क्या ऐसा शेयर दिमाग में? देखिए, ये अगर बाय करना है तो बाय करने के लिए है, लेकिन बजट में मैं नहीं कह सकता कि हाँ मिलेगा कोई नहीं बात नहीं, बता मिलेगा। दीजिए। हाँ। मैं GRSE पे बुलिश हूँ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसको आप खरीदारी कर लीजिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है स्टॉक में। और ये आने वाले दिनों में ये काउंटर 3400 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कल ही 3400 रुपये हो जाएगा। अगर हो भी गया तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये जिस तरह के पैटर्न्स बना रहा है, 3400 तक के अपसाइड मूव GRSE में देखने को मिलेंगे। खरीदारी कर लीजिए, कोई डिप मिले वहां खरीदिए। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 2800 का, पहले ही टारगेट 3400 का बनता है, वो निकाला। 3600 रुपये तक के अपसाइड मूव के लिए GRSE तैयार हो चुका है। चलिए 3400 3600 के टारगेट के लिए GRSE तैयार हो चुका है। सर अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया है। बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन रही है। एक बार ज़रा सर की जो रिकमेंडेशन थी उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद से एवरेस्ट कांटो सिलेंडर पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं जाने से पहले अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है। और अभी 124 रुपये 40 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। 126 का टारगेट यहाँ पर दिया गया था मेरे ख्याल से, और अभी जो है 124.40 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर अभी क्या करें सर? 126 132 दो टारगेट है, लेकर के जाएं लोग, क्या करें? 124 रुपये 95 पैसे, यानी 125 तक तो गया है जी। बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ भी बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जब 121 रुपये 75 पैसे पे हमने रिकमेंड किया, 125 तक हाई बनाया, इंट्राडे 126 का टारगेट है, वो तो आ जाएगा। अगर कोई यहाँ भी खरीदना चाहता है 2 रुपए 3 रुपए अपसाइड मूव के लिए, तो वो आज ही देखने को मिलेंगे। और अगर 2 दिन के नजरिए से खरीदेंगे, 132 कहीं नहीं गया, मैं फिर बोल रहा हूँ, अब हर्डल ही नहीं है। 135 तक की भी रैली EKC में नजर आएगी। वेट करके जिस स्टॉक को आप बाय करेंगे, सपोर्ट से उठाएंगे। ऐसा नहीं है हमारे बोलने से भागा है, हर स्टॉक में रैली बनेगी, लेकिन आप एकदम रैली में बाय कर लेंगे तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस हैं। इसलिए EKC हमने डिप में बाय किया है, रैली पूरी तरह से देखने को मिलेगी। जाते जाते एक दर्शक का टिप्पणी ले लेते हैं। प्री कैम को लेकर के अनीता पवन चहर जी बहुत देर से पूछ रही हैं। प्री कैम पे जरा एक जाने से पहले एक टिप्पणी और साथ में डिस्क्लोजर। देखिए, प्री गेम होल्ड है, बिल्कुल बाय करने की सलाह है। कल हमने मैं नहीं था शो में, लेकिन कॉल आप तक पहुंची है। हाँ तो बिल्कुल। यस, जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। प्री गेम में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 180 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ इसको बाय करने के लिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका हिट रेशियो 80% है। यानी 100 में से आप अगर 80 बार स्टॉक को इस पैटर्न पे खरीदेंगे तो वो सही होगा, केवल 20 बार गलत होता है। तो इसलिए इस पैटर्न पे बहुत कॉन्फिडेंस है। वही पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल 180 तक के अपसाइड मूव प्री कैम में नजर आएंगे। आपने ले रखा है, निश्चिंत होकर आप बैठ जाइए, टारगेट्स बनेंगे। चलिए सर डिस्क्लेमर, जी।
यस, डिस्क्लेमर में यही बोलेंगे, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय और कोई रिकमेंडेशन दिया है, आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और विपुल जी, निफ्टी 120 के लो से फिर बाउंस बैक आ गया है, 24,200 की लेवल देखने को मिल रहे हैं। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, 24,200 अद्भुत, क्या शानदार रिकवरी आई है फिर से। 24,126 का लो और उसके बाद से फिर 24,200 के ऊपर 80 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आती हुई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।